ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां खराब मौसम के चलते आलू की पैदावार को देखकर किसान परेशान। अगली खबर पन्ना से है, जहां सीरतुन नबी के पैगाम पर जलसे का किया गया आयोजन। साथ ही अगली खबर रामनगर से है, जहां थाना परिसर में एसडीपीओ के नेतृत्व में हुई बैठक। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिले में इस बार आलू की पैदावार में 15 से 20% की कमी देखने को मिल रही है, जिससे किसान भाइयों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। वहीं ग्रीनलैंड एग्री मार्केटिंग कंपनी के कृषि सलाहकार सौरभ गोस्वामी ने बताया कि इस बार मौसम फसल के लिए अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि जनवरी के महीने में फसल को धूप न मिलने के कारण जो ट्यूमर बना उसका साइज नहीं बढ़ा, जिससे पैदावार पर अंतर देखने को मिल रहा है। आलू की बुआई अक्टूबर महीने की है, उसमें आलू कम प्रभावित हुआ है, जहां पिछले साल की अपेक्षा आलू की पैदावार में 15 से 20% कमी देखने को मिल रही है। वहीं किसान सचिन प्रताप सिंह गढ़ी पुरानी ने बताया कि इस साल 30 बीघा आलू लगाया था, लेकिन मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से पैदावार में गिरावट आई है, लेकिन रेट अच्छे मिलने की संभावना बनी है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। पन्ना में पहली बार सीरतुन नबी के पैगाम पर जलसे का आयोजन किया गया। दुनिया के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया था कि असल इबादत और असल धर्म इंसानियत को जिंदा करना है। आपसी सौहार्द और सद्भाव इस्लाम का मूल मंत्र है। नबी के इसी संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए पन्ना में पहली बार जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के नामी उलमाओं ने शिरकत की और अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाई। इस कार्यक्रम का आयोजन शहर के रॉयल मैरिज गार्डन रानी बाग में हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। जमीयत उलमा हिंद के जिला सदर मौलाना मोइजुद्दीन नदवी, शहर काजी और जिला सचिव अब्दुल नसीम सहित शहर कमेटी के तत्वाधान में आयोजन किया गया। जलसे में मुख्य रूप से अल्लामा अमीर शरीयत हजरत सैयद तौहीद आलम लखनऊ, इस्लाम के जानकार मोहम्मद अबू आमिर लखनऊ, मौलाना अब्दुल तौशीफ लखनऊ, मौलाना सिबगतुल्ला आदि ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कुरान हसीद की रोशनी में इस्लाम का पैगाम दिया। इस दौरान मौलाना तौहीद आलम नदवी और मौलाना मोइजुद्दीन नदवी शहर काजी ने क्या कुछ बताया, सुनिए। तो नबी का पैगाम जो दिया गया है, तो क्या पैगाम दिया गया है? देखिए, इस जलसे में जो सबसे अहम पैगाम है, जिसको आखिरी संदेश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जिसको कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ए लोगों, जो मैं कर रहा हूँ वो तुम नहीं करोगे, जो तुम कर रहे हो मैं नहीं करूँगा। तुम मंदिर से आओ और हम मस्जिद से आएँ और बाहर आकर प्यार मोहब्बत से मिले। इससे बढ़कर न कोई पूजा है और न ही इससे बढ़कर कोई इबादत है। असल मकसद यही, और लोगों को ये पैगाम पहुँचे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली मुसलमानों के नबी नहीं हैं, या ये कुरान, ये किताब खाली मुसलमानों की किताब नहीं है। क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान बसने वाले हैं, सब के लिए किताब है। इस मकसद के तहत ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम इंसानियत के नाम रखा है, ताकि इस पैगाम के ज़रिए से हिंदू मुस्लिम भाइयों के दरमियान जो कुछ दूरियां बन रही हैं, और उस दूरी को ख़त्म करने के लिए सिर्फ यही एक शख्सियत और इंसानियत है, जिसको आक़ाए मदनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक शेर है कि आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, कोई आया न मगर रहमत आलम बनकर। तो हम सबसे यही अपील करते हैं, ये निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सबसे बड़ी इबादत और सबसे बड़ी पूजा, चाहे वो किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत में है। मोहब्बत से बढ़कर कोई इबादत नहीं। कोई पूजा करके आए, कोई नमाज़ पढ़ के आए और बाहर आकर नफ़रत फैलाए, तो न तो इसकी नमाज कबूल है और ना ही इसकी पूजा एक्सेप्ट है। इस मकसद के तहत, ताकि ये मैसेज लोगों तक पहुँचे और सही इंसानियत पता चले कि इस इंसानियत का पैगाम क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को, सभी लोगों की, सभी के लोगों की, हिंदू किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, सारे मज़ाहिब के लिए, सारे धर्म के लोगों के लिए और सबके भाईचारगी के लिए, कि भाईचारगी से बढ़कर कोई इबादत, कोई पूजा हो ही नहीं सकती। मुल्क के लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुल्क के लोगों को ये पैगाम है कि हमारा ये मुल्क जो मोहब्बत से बना है, जो सीरत से बना है, जो इंसानियत से बना है, हर मज़हब,
हर धर्म के लोगों ने जो मिलजुल कर अंग्रेज़ों को जो भगाया है, आज़ाद कराया है, सारे धर्म के लोगों की कुर्बानियाँ उसमें लगी है। ये पैगाम देना चाहते हैं, आज भी हिंदुस्तान वही है जो पहले था, नफ़रत नहीं चलेगी, मोहब्बत चलेगी। आपका नाम? मैं मौलाना मोइजुद्दीन शहर गाजीपुर। को ये पैगाम देने के लिए होते हैं कि अंतिम संदेशता हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो समस्त मानव जाति की नबी हैं, मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं, उनका जो असल पैगाम है वो किस तरह लोगों तक पहुँचे। और आपका जो असल पैगाम है पूरी इंसानियत के हवाले से वो यही है कि इंसानियत अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारे कि आपस में इंसानों में ऐसा जज्बा हो मोहब्बत का, प्रेम का, भाईचारे का, कि हर एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हो। इसीलिए आका ने फरमाया एक हदीस में कि अल्लाह की कसम, ईश्वर की कसम, वो सही मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो सही ईश्वर के ऊपर आस्था रखने वाला हो ही नहीं सकता है जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो आराम से सो जाए। एक जगह यहाँ तक आपने फरमाया कि अगर किसी की पड़ोसी से किसी को तकलीफ़ पहुँची है तो आपने फरमाया हरगिज़ वो ईश्वर पर बिलीव करने वाला और ईश्वर पर आस्था रखने वाला और सही रब को मानने वाला हो ही नहीं सकता है। तो ये असल पैगाम है जो इसके ज़रिए से हम लोग देना चाहते हैं। और दुनिया के ख़ित्तों में भी जाते हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं कि किस तरह इंसानों में आपस में मोहब्बत पैदा हो, प्रेम की एक फ़िज़ा बने, लोग अच्छे अंदाज में रहें, दुख दर्द में शरीक हों, एक दूसरों का साथ दें। बाद लोग फ़िज़ा को ख़राब करना चाहते हैं, नफ़रत का माहौल बनाना चाहते हैं, उससे सबका नुकसान होता है। हाँ, वो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको नुकसान होता है। जब मोहब्बत की फ़िज़ा होती है उससे सबको फ़ायदा पहुंचता है। और सबसे ज़्यादा मोहब्बत के सबसे बड़े मैसेंजर वो आकाए नामदार ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईश्वर के आखिरी संदेशता हैं, दूत हैं, जिनको इसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया ताकि इंसानों की फ़िक्र भी सही हो, उनका एक्शन, उनका अमल, उनका किरदार, उनका करैक्टर भी अच्छा हो। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर बगहा के रामनगर से है, जहां आज थाना परिसर में रामनगर एसडीपीओ नंदजी प्रसाद के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर एसडीपीओ नंदजी प्रसाद ने सभी पुलिसकर्मियों को बताया। एसडीपीओ नंदजी प्रसाद ने बताया कि किसी भी शिकायत पर वादी को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना अनिवार्य है। साथ ही महिला अपराध की सुनवाई से लेकर कार्रवाई महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा करना, गांव मोहल्ले का अपराध सर्वेक्षण करना एवं नागरिकों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना, सभी संवेदनशील स्थानों का सीसीटीवी से निगरानी, सक्रिय अपराधियों की 24 घंटे निगरानी रखना अनिवार्य है। साथ ही टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी और हिंसक अपराधियों का उद्भेदन करना अनिवार्य। मौके पर थाना के सभी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। रामनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। खबर सीतापुर जनपद से आ रही है, जहां महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र केदारपुर गांव में लगे मोबाइल टावर पर आज सुबह एक 30 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त युवक चढ़ गया। टावर पर चढ़े युवक की जानकारी पाकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए, जिसके बाद आनन फानन में पैंतेपुर चौकी प्रभारी मय फायर ब्रिगेड के साथ मौके पर जा पहुंचे। पुलिस द्वारा टावर पर चढ़े युवक को उसके करीबी रिश्तेदारों की मदद और कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर 4 घंटे के बाद उतारा गया। बताते चले कि केदारपुर गांव निवासी स्वर्गीय राम तीरथ का 30 वर्षीय पुत्र अनिल, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है। अनिल कुछ वर्षों से पूर्व महमूदाबाद कोतवाली में लगे पेड़ पर भी चढ़ गया था, जिसके बाद पुलिस के काफी समझाने के बाद पेड़ से उतरा था। गांव के लोगों का कहना है कि अनिल मानसिक रूप से परेशान रहता है, इसलिए वो आए दिन इस तरीके के कृत्य करता है। अनिल 3 भाइयों में सबसे छोटा है और पिता का कुछ वर्ष पहले देहांत हो गया था। अनिल अविवाहित भी है। बृहस्पतिवार को अनिल गांव के पश्चिम लगे मोबाइल टावर के बीचों बीच चढ़ गया। ग्रामीणों की सूचना पर पैंतेपुर चौकी प्रभारी अमित पांडे दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और उसे उतारने का प्रयास करने लगे, मगर अनिल को उतारने में असफल रहे। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद चौकी प्रभारी ने अनिल के रिश्तेदारों की सहायता ली, जिसके बाद अनिल को टावर से उतारा जा सका। उसके उतरने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारी सहयोगी ऋचा सिंह आपके लिए और खबरों का सिलसिला लेकर जल्द होंगी हाजिर।